नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। स्वागत है आप सबका कर्मवीर में। चीन को लेकर एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। क्या हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछली 19 जून को देश के सामने झूठ बोला था? क्या चीनी अतिक्रमण को लेकर उनका ये बयान कि न तो कोई घुसा है न किसी ने कब्जा किया है गलत था? और यह सवाल आज इसलिए पैदा हुआ है कि स्वयं भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट से यह साबित हो गया है कि चीन ने हमारी सीमाओं का अतिक्रमण किया था और उस अतिक्रमण के बाद आज तक चीन वापस नहीं लौटा है। मामला क्या है, इसको समझ लेते हैं। आप सबको याद होगा कि पिछले मई महीने से लगातार चीनी सेना गलवान घाटी, पूर्वी लद्दाख इत्यादि में दखल दे रही थी, लगातार अतिक्रमण कर रही थी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का। तमाम सारे रक्षा विशेषज्ञ, मीडिया संस्थान, पत्रकार, विपक्ष के नेता, राहुल गांधी सब लगातार सरकार को चेता रहे थे, लेकिन सरकार इस अतिक्रमण को मानने के लिए तैयार नहीं थी। आपको याद होगा 15-16 जून की दरमियानी रात चीन के हमले में, एक हिंसक झड़प में हमारे 20 जांबाज जवान शहीद हो गए थे। और उसके बाद 19 जून को प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक में बाकायदा देश के सामने ये कहा था कि न तो कोई घुसा है, न हमारे किसी पोस्ट पर किसी ने कब्जा किया है। आप सब जानते हो प्रधानमंत्री का यह बयान सीधे सीधे चीन के पक्ष में गया था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और राजनय में चीन ने अपने हक में, अपने हित में इस बयान का इस्तेमाल किया था। और अब दस्तावेजी सबूत इस बात के सामने आए हैं कि चीन ने मई महीने में ही अतिक्रमण कर लिया था हमारी सीमाओं का। रक्षा मंत्रालय ने पिछले 2 दिन पहले, यानी 4 अगस्त 2020 को रक्षा मंत्रालय की जो वेबसाइट है उस पर एक दस्तावेज बाकायदा अपलोड हुआ, जिसमें भारत सरकार ने, रक्षा मंत्रालय ने यह स्वीकार किया है कि 17-18 मई को चीन ने हमारी सीमाओं का अतिक्रमण किया था। वे कौन कौन से स्थान थे, इनका भी खुलासा इस दस्तावेज में हुआ है। रक्षा मंत्रालय का दस्तावेज ये कहता है कि कोगरांग नाला हॉट स्प्रिंग के उत्तर में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 के पास, नंबर 2 गोगरा पेट्रोलिंग पॉइंट 17A के पास, और गेगोंगसो के उत्तरी किनारे पर चीन के PLA ने, यानी वहां की सेना ने अतिक्रमण किया था। आप सब जानते हैं कि हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, हमारी सरकार, हमारा देश आमतौर पर ट्रांसग्रेशन शब्द का इस्तेमाल करता है, जो पिछले कई महीने से नहीं किया गया था। ट्रांसग्रेशन मतलब अतिक्रमण। और इस दस्तावेज में 4 अगस्त 2020 के दस्तावेज में रक्षा मंत्रालय ने स्वयं स्वीकार किया कि चीन ने, जो मैंने स्थान बताए, वहां पर अतिक्रमण कर रखा है। और इसके साथ साथ इस 3 पेज के दस्तावेज में वेबसाइट पर रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि यह पूर्वी लद्दाख में हुई घुसपैठ अभी भी कायम है और यह गतिरोध लंबा चलेगा। बहुत स्पष्ट उसमें कहा गया है कि यह चीन का अतिक्रमण है वो, और यह विवाद अभी लंबा चलने वाला है। आश्चर्यजनक बात यह है कि जैसे ही यह खबर अखबारों के जरिए, अखबारों की वेबसाइट पर दिल्ली के एक बड़े अखबार ने धमाका किया, यह खुलासा किया कि भारत सरकार ने, रक्षा मंत्रालय ने चीनी अतिक्रमण को स्वीकार कर लिया है, आपको जानकर हैरत होगी कि इस खबर के सामने आने के बाद रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट से ये उल्लेख जहां पर है वो दस्तावेज हटा लिया गया, यानी अब वहां वो दस्तावेज नहीं है। प्रधानमंत्री का बयान के बाद रक्षा मंत्रालय की यह स्वीकारोक्ति जैसे ही सामने आई, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हमला किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री चीन पर झूठ क्यों बोल रहे हैं। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री ने क्यों कहा था कि कोई अतिक्रमण नहीं हुआ, कोई घुसपैठ नहीं हुई।
विपक्ष के ही एक नेता सीताराम येचुरी ने भी ट्वीट करके 19 जून के प्रधानमंत्री के बयान की उन्हें याद दिलाई और इसी कारण से वो दस्तावेज रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट से गायब हो गया। डॉक्यूमेंट ऑन चाइनीज ट्रांसग्रेशन, इस दस्तावेज के गायब होने के बाद यह सवाल सीधे सीधे पूछा जा रहा है कि आखिर भारत सरकार देश से क्या छुपा रही है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री से ये उम्मीद मत कीजिए कि वे चीन का नाम ले सकेंगे, और बहुत सारे उन्होंने ट्वीट किए हैं। आपको यह भी याद होगा कि प्रधानमंत्री के बयान से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह स्वीकार कर चुके थे कि बड़ी संख्या में चीनी अंदर आ गए हैं जहां पहले नहीं आते थे। इसके बावजूद प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई घुसपैठ नहीं हुई है, कोई कब्जा नहीं है। इस पूरे विवाद के दौरान भी 5 बार कोर कमांडर स्तर की बैठकें, लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बैठकें चीन के साथ हमारी चल रही हैं, हमारी सेनाओं की चल रही हैं। और उसका नतीजा यह है कि चीन ने पेगोंग त्सो और फिंगर 4 से पीछे हटने को भारत से कहना शुरू कर दिया है कि आप पीछे हटें। ये वे इलाके हैं जहां पर हम हमेशा से गश्त करते आए हैं। ये सब हमारे आधिपत्य के क्षेत्र थे, लेकिन अब चीन हमसे ही पीछे हटने को कह रहा है। सवाल बहुत मौजूद हैं कि आखिर ऐसा क्या है चीन के मुद्दे पर कि प्रधानमंत्री के कहे के उलट लगातार रक्षा मंत्रालय, यहां तक कि विदेश मंत्रालय भी प्रकारांतर से यह स्वीकार कर चुका था कि अतिक्रमण हुआ है। हमारी बातचीत लगातार चल रही है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बातचीत कर रहे हैं, विदेश मंत्रालय के स्तर पर बात हो रही है, रक्षा मंत्रालय के स्तर पर बात हो रही है, और प्रधानमंत्री कहते हैं कि कोई घुसपैठ नहीं हुई, हमने 20 जवान खो दिए। और प्रधानमंत्री आज भी चीन का नाम लेने को तैयार नहीं है। इसकी वजह देश के सामने आना ही चाहिए। कांग्रेस ने मांग की है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए चीन के मसले पर और देश के सामने सच्चाई रखी जाना चाहिए। मुझे लगता है भारत के हर जिम्मेदार नागरिक को यह सवाल पूछना ही चाहिए कि आखिर हमारे 20 जवान किस देश के हमले में शहीद हुए हैं, किसने अतिक्रमण किया था, किसने गोली चलाई थी, किसने हमला किया था। और अगर हमारे प्रधानमंत्री उस देश का नाम नहीं लेते तो यह बड़ा सवाल है। इसके पीछे के कारणों की पड़ताल जरूर की जानी चाहिए। एक सवाल यह भी है कि आखिर हमारे पड़ोसी देशों की तरफ से इस तरह की हरकतें क्यों बढ़ती जा रही हैं। हमारे सीमा विवाद, हमारा सनातन मित्र पड़ोसी देश नेपाल अपना नक्शा बदलकर भारत के क्षेत्रों को अपने क्षेत्र में बताने लगता है, और अब तो पाकिस्तान ने भी, हमारा सनातन शत्रु, उसने भी अपने नक्शे में जूनागढ़ तक को पाकिस्तान के नक्शे में शामिल कर लिया है। बड़े सवाल हैं। हमारी रक्षा नीति, हमारी विदेश नीति सवालों के घेरे में है। इनके जवाब तो देने होंगे। सवाल तो पूछा ही जाएगा कि देश में एक मजबूत सरकार होते हुए कोई पड़ोसी देश हमारी सीमाओं का इस तरह अतिक्रमण करता जा रहा है और हम उस दुश्मन देश का नाम भी नहीं ले पा रहे। और आज रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर पहले स्वीकारोक्ति होना और फिर उन दस्तावेजों का हटाया जाना किसी बड़ी दुरभिसंधि की ओर इशारा कर रहे हैं। देखते हैं सरकार कब तक चीन को लेकर सच्चाई देश के सामने पेश करती है। आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।